राम जी केवट के मस्तक पर हाथ रखते हैं और जब चरण धोए, चरण धो करके राम जी ने कहा अब लगाओ पार। पत्नी को बुलाया, सुनती हो भाग्यवान? पत्नी आई, क्या है? अरे बोले तुम हमसे 10 साल छोटी हो, जरा तुम पांव धो। और पांव में देखो धूल तो नहीं लगी। अब पत्नी भी घिसने लगी। तभी बच्चों को बुलाया, यहां आओ यहां आओ। बच्चे आए, बोले तुम्हारी आंखें बढ़िया नहीं है, तुम भी धो। मानो केवट राम के चरणों से सबको जोड़ रहा है। ये हमें भी सीखना है, हम भी अपने बच्चों को राम के चरणों से जोड़ें। और केवट सबको, अब राम जी बोले अब देर ना लगाओ, पांव धुल लिए, अब आप हमें पार लगाओ। केवट बोले सरकार अभी पार नहीं लगा सकता, अभी जो बेटिंग में खड़े हैं जो आपसे पहले थे उन्हें पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहां तो हम ही हैं और दूसरा तो कोई नहीं है। केवट बोले सरकार हमारे जो पूर्वज हैं इनको हमारे जो पद पखारे जलपान करे, आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयों ले पार। अपने आप को चरणामृत पिया, अपने पितरों के नाम से चरणामृत छोड़ा, तो भगवान के चरणों का चरणामृत जब पितरों के नाम से छोड़ा तो केवट के सारे पितर तर गए। पितर पार ही सब पार हो गए, जो वेटिंग में थे सब पार हो गए। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत की महिमा है। आप रोज ठाकुर जी को नहलाते हो ना, भगवान को बढ़िया से थाली में बिठाओ, ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को, लड्डू गोपाल जी को और सालिग्राम भगवान जी को एक थाली में कमल दल बनाओ, चंदन का कमल दल चंदन का बनाओ और भगवान को बिठाओ और जल से दूध से स्नान कराओ। और भगवान को नहलाने के बाद जो पानी बचता है ना वह चरणामृत होता है। उस चरणामृत को पिया करो, बच्चों को पिलाया करो, परिवार में सबको पिलाया करो। जो चरणामृत पी के रोज निकलते हैं उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। अर्थात जो भगवान की शरण में होते हैं भगवान उनके रक्षक होते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। किसकी? जो भगवान के चरणामृत का नित्य सेवन करता है। चरणामृत जो स्नान के बाद जल है उसका चरणामृत ठाकुर जी का लिया करो। केवट ने अब राम जी को नाव में बिठाया और नाव डगमग डगमग चली, डगमग डगमग चली। अब नाव भंवर में यहां वहां हिचकोले खाने लगी। राम जी ने कहा केवट जरा आहिस्ता धीरे धीरे नाव चलाओ, हमसे तैरना नहीं आता, नाव डूब गई तो। केवट बोले सरकार आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट कितने चतुर हैं, तुम क्यों नहीं पकड़ रहे हो राम जी का हाथ? केवट बोले यदि मैंने राम का हाथ पकड़ा तो मैं अहंकार वश कभी भी भगवान को छोड़ सकता हूं, इसीलिए प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझे पकड़ लीजिए। केवट कितने चतुर हैं, केवट ने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा। जैसे मेला लेकर बच्चे को माँ जाती है ना, तो मेले में बच्चे माँ का हाथ नहीं पकड़ते, माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है। क्यों? यदि बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा होगा छोटे से बच्चे ने, तो वो माँ का हाथ कभी भी छोड़कर किसी भी दुकान में चला जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, मेले में गुम हो सकता है। इसीलिए बेटा माँ का हाथ नहीं, मेले में माँ बेटे का हाथ पकड़ती है। उसी प्रकार ये संसार एक मेला है और इस मेले में तुम भगवान का हाथ ना पकड़ना। यदि भगवान का हाथ पकड़ोगे तो कभी माया मोह की दुकान में चले जाओगे और भगवान का हाथ छूट जाएगा। कभी अहंकार की दुकान में चले गए, अहंकारी हो गए तो हाथ छूट जाएगा। इसलिए भगवान से कहो नाथ मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरा हाथ पकड़िए। दो हाथ मेरे भी हैं
इनमें क्या खराबी है। भगवान से केवट ने नाव से भगवान को पार लगाया। उतर ठाणी भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट भगवान से चरण धूली भगवान की माथे पे रख रहा है। तब सिया जी ने अपनी अंगूठी राम जी को दी, इनको उतराई दे दो। केवट बोला सरकार, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़ियो। धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ। एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा। राम जी बोले मैं कहाँ केवट हूँ। केवट बोला सरकार, मैं छोटा केवट हूँ, आप बड़े केवट हैं। क्यों? मैं कहाँ के, मैं तो क्षत्रिय हूँ। केवट बोला सरकार, आप क्षत्रिय नहीं, आप केवट हैं। कैसे? बोले आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मर कर के आपके घाट आऊंगा तो आप भव सागर से पार लगा देना। मैं भी पार लगाता हूँ, आप भी पार लगाते हैं, फर्क कितना है। मैं गंगा से पार उतारता हूँ, आप भव सागर से पार लगाते हैं। तो नाथ, जब आप मेरे घाट आए सो मैंने पार लगाया, जब मैं आपके घाट आऊं सो आप मुझे पार लगा देना, है ना। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। मैं पुष्प बन के आपके चरणों में चढ़ने आया हूं, मुझे स्वीकार बन लो, कर लो। मैं तुलसी का पत्ता बनकर आपके चरणों में चढ़ने आया हूं, मुझे स्वीकार कर लो। नाथ, मैं आपका हूं। केवट की तरह समर्पण कर देना चाहिए। राम जी वहां से आगे चले हैं और राम जी विश्राम करते हैं एक पेड़ की छांव में। राम जी देखिए, मां की आज्ञा मानने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए नंगे पांव चल रहे हैं। सीता माता जब चलती है ना तो उनके पांव में कांटा लग जाता है। सीता माँ जोर से चीखती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत राम जी सीता के चरण पकड़ते हैं और अपने हाथ से सिया जी के चरणों के कांटे निकालते हैं, है ना। सिया के पांव में कांटा लग जाए तो राम जी निकालते हैं, और राम जी के पांव में कांटा लग जाए तो लक्ष्मण जी निकालते हैं। सिया जी के चरणों की सेवा स्वयं राम करते हैं, क्योंकि सिया को आप केवल सिया अर्थात राम की पत्नी ना समझना, ये तो जगत जननी है। भगवान लक्ष्मी के अधीन होते हैं। एक बात बताओ, जब बेटे को पड़ोसी डांटता है, जब बेटे की कोई शिकायत करता है, तो बताओ कौन बेटे का पक्ष लेता है और कौन बेटे का पक्ष नहीं लेता। आप बताओ। आपके घर में कोई शिकायत करने आया, साहब तुम्हारे बेटे ने ये शैतानी की है, ये मस्ती की है, ये समझा लेना। आपकी माँ भी बैठी है और आपके पिताजी भी बैठे हैं। बताओ आपको कौन डांटेगा और कौन बचाएगा? बोलो, जवाब दो। पड़ोसी शिकायत करेगा ना, तुम्हारा पिता डांटेगा, क्यों रे, कहां क्यों गया था, देख शिकायत करने लोग आ रहे हैं, ऐसा शैतान हो गया है तू। पिता डांटेगा, जबकि माँ जल्दी से अपने लाल को अपनी गोद में बिठा लेगी। कोई बात नहीं, बच्चा है, चला गया तो उन्हें भी तो समझना चाहिए, छोटा सा बच्चा है, जानकर थोड़ी गलती। बच्चे नहीं खेलेंगे तो इनके दादाजी खेलेंगे। माँ जो होती है ना, अक्सर बच्चे का पक्ष लेती है, जबकि पिता कई बार डांटता है। तो राम जी पिता हैं और सिया जी माँ हैं। सच कहता हूं, सिया जी वो जगत जननी, वो माँ है। भक्त कितना भी अपराधी हो, तुम और हम कितने भी बड़े अपराधी हों, एक बार मुख से सीताराम निकल जाए, एक बार मुख से राधे श्याम निकल जाए और वो मेरी माँ सुन लेना, तो राम जी को दया भले ना आए पर मेरी सिया जी को दया जरूर आ जाती है। राम जी से ज्यादा दया मेरी माँ के अंदर, पिता से ज्यादा दया माँ के अंदर होती है। इसीलिए दया की प्रतिमूर्ति माँ है, इसीलिए राम जी उनकी भी सेवा करते हैं।
राम जी माँ के चरणों के कांटे निकाल रहे हैं और छांव में बैठे हैं। राम जी धन्य हैं जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने आए। जब राम जी जा रहे थे प्रयागराज से आगे, तो वहां एक तपस्वी आया। वो तपस्वी कौन था? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी थे। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान से मिलने स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी, ये सब महापुरुष हैं, भगवान का पावन दर्शन करने वाले हैं। और अब भगवान केवट और निषाद राज जी को विदा करते हैं। भगवान थके हुए थे और गांव की स्त्रियां भगवान को देख रही हैं। दूर दूर से गांव की स्त्रियां भगवान को देखने के लिए, बच्चे, स्त्रियां, पुरुष सब आ रही हैं और भगवान की सुंदरता देखकर सब मनमोहित हो रही हैं। कितने सुंदर हैं रघुनाथ जी, कितनी सुंदर हैं जानकी माता। उभय बीच सिय सोहहि, सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में माता सीता सुशोभायमान है। चलते चलते एक गांव आया। सिया जी को प्यास लगी तो राम जी से कहती हैं कि प्यास लगी है। पास में एक गांव था, गांव के बाहर एक कुआं था। कुएं में गांव की महिलाएं पानी भर रही थीं। सब लोग पानी भर रहे थे कि सिया माँ पहुंच गई। कहा बहन बड़ी प्यास लगी है। तो गांव की वो सखियां जो पानी भर रही थीं, राम जी और सिया जी को देख कर ना इतने मोहित हो गए। बाल्टी में पानी भरें और बाल्टी से पानी डालें और जानकी जी दोनों हाथों की ऐसी अंजलि बनाकर पानी पीती जा रही हैं। राम जी ने पानी पिया, लक्ष्मण जी ने पानी पिए और पानी पीकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में पानी डाल दिया ताकि चरण थोड़े ठंडे हो जाएं। जानकी माँ ने अपने चरण धोए हैं। अब कुएं में पानी भरने वाली गांव की सखियां सिया को अपने पास ले गईं। स्त्रियों के बीच में स्त्रियां बैठ गईं, पुरुषों के बीच में पुरुष। गांव की सखियां कह रही हैं सीता से, क्यों ये दो पुरुष कौन हैं? सिया जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ये जो सांवले हैं ना, सांवले, ये जो गोरे गोरे हैं ना, गोरे, ये गोरे वाले हमारे देवर जी हैं। अच्छा, ये गोरे वाले छोटे वाले तुम्हारे देवर हैं? हाँ हाँ देवर जी हैं। अच्छा, ये बड़े वाले कौन हैं? बड़े वाले सिया जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पति हैं। क्या मर्यादाएं थी बोलने की? सिया जी ने कहा ये हमारे देवर हैं और ये हमारे देवर के बड़े भैया हैं। अर्थात आज की स्त्री तो ये हमारे हस्बैंड हैं। हस्बैंड आपके हस्बैंड हैं, आपके पति हैं, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। आप पति पत्नी हैं, पति पत्नी होने पर भी आप जब समाज में रहते हैं तो आपको मर्यादा में रहना चाहिए, है ना? मर्यादाएं लांघनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में। मर्यादाओं का कभी अतिक्रमण ना हो। सिया जी बड़ी शालीनता से उत्तर दे रही हैं। देखती हुई राम जी को, सखियों को देखकर सिया ने हंस दिया। सारी सखियां समझ गईं कि ये इनके पति हैं। अच्छा, बहुत सुंदर हैं। ऐसी गांव की चर्चाएं होती हुई राम जी आगे चले तो श्री वाल्मीकि जी का पावन सा स्थान नजर आया। राम जी को देखकर वाल्मीकि जी दौड़ पड़े, महाराज आइए आइए, आपके दर्शन के लिए तो हमारी आंखें तरस रही थी।
मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। चरणों में गिरकर राम जी ने, देखिए भगवान ही क्यों ना हो, भगवान भी संतों के चरणों में गिर के प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है भगवान जिन्होंने अपनी हर मर्यादा का पालन किया है। संतों का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इसीलिए हम कहते हैं कि गौरी गोपाल संत निवास जो बनेगा यह आपको कुल को तारने वाला है। जब हम 1 गज भूमि का सहयोग करेंगे और उसमें संत निवास बने और संत रहें तो उनके भजन का प्रभाव हम पर भी तो पड़ेगा। इसीलिए संत सेवा जरूर करनी चाहिए। हाँ, वाल्मीकि जी भगवान की सेवा करते हैं, भोजन प्रसादी जो भी फल फूल इत्यादि भोजन प्रसादी कराया। और राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, प्रभु आप हमें कोई स्थान बताइए जहां हम रह सकें। तो वाल्मीकि जी भगवान को रहने के स्थान बता रहे हैं। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। वाल्मीकि जी ने कहा, वाह प्रभु, जो ब्रह्मा और शंभु को भी नचाते हैं वो आज हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहें। आप ही बता दो आप कहाँ नहीं हैं। जब राम जी ने कहा कि हमें रहने का कोई स्थान बताओ, हम कहाँ रहें, तो राम जी से पूछ लिया वाल्मीकि जी ने, आप ही बताइए कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सब जगह हैं। राम जी ने कहा, हम सामान्य लीला कर रहे हैं, सामान्य स्थान बताइए। तब उन्होंने कहा कि सुनिए प्रभु, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। अब राम जी को कह रहे हैं वाल्मीकि जी आप यहाँ रहो। कहाँ? बोले जिनके हृदय में सदा आप विराजते हो, अर्थात जो दिन रात आपका चिंतन करता हो। प्रभु आप जाओ, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। आपका स्थान कहाँ है? भक्तों का हृदय। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण तीर्थों की ओर जा रहे हैं, जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं ना, ऐसों के हृदय में जाकर के आप बैठ जाइए। हमारे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा लोग करते हैं। भगवान के ने जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं उन स्थानों को जरूर देख लेना चाहिए। मरने के पहले बिहारी जी का दर्शन कर लो, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, द्वारिकाधीश जी का दर्शन कर लो, विठल नाथ जी का दर्शन कर लो, रंगनाथ जी का दर्शन कर लो। अरे मरने के पहले इनका दर्शन नहीं किया और इनका दर्शन किए बिना प्राण निकल गए तो भगवान पूछेंगे, धरती में तुम पापड़ बेलने गए थे, क्या किया, क्यों गए थे? तो इसीलिए तीर्थ यात्रा भी कर लेनी चाहिए और तीर्थ यात्रा समय रहते कर लेना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ यात्रा करेंगे। समय अच्छा है, बेटा बेटी का विवाह हो गया है, शरीर में हिम्मत भी है, अभी आप 50-60 वर्ष के हो, शरीर ठीक ठाक है, जाओ चारों धाम, 1-1 महीने रहो सब जगह। सारी संपत्ति बच्चों को ना देकर कुछ अपने लिए बचाओ कि उस धन से आप तीर्थ यात्रा आनंद से कर पाएं, अपने हाथ से दान पुण्य कर पाएं। और स्थान सुनिए, मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो परिवार तुम्हें सदा पूजता हो प्रभु और जो सदा आपके नाम का जाप करता हो, बस उसी के हृदय में जाकर के बैठ जाइए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो भगवान का नाम विश्वास के साथ जपते हैं, भगवान उनके हृदय में जाकर जरूर बैठते हैं। ये भगवान का स्थान कहाँ कहाँ रहते हैं? भगवान हृदय में रहते हैं। काम क्रोध मद
मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसों के हृदय में, जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया है, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में कपट नहीं है, प्रभु आप उनके हृदय में जाकर के रहो। क्या कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध कह रहा है और रामचरितमानस में लिखा है, आप लोग जितने जल्दी हो सके अपने कपट को समाप्त कर दो, कपट त्याग दो और सदा सदा के लिए भगवान को धारण कर लो। कपट जहां है वहां राम जी बिल्कुल नहीं है। निष्कपट हो जाओ, बिल्कुल अंदर बाहर एक से। ऐसा नहीं कि मुख में राम राम और बगल में छुरी। अच्छा एक बात बताओ, आप जब हमारे पास आते हैं, अर्थात आप जब अपने गुरुजियों के पास जाते हैं, गुरुजी के पास मिलने, तब आप अपने गुरुजनों के पास जाकर इतने अच्छे हो जाते हैं, ऐसा लगता है आपसे अच्छा कोई नहीं है। कितने अच्छा व्यवहार हो जाता है, आप होंठों पे मुस्कान बना लेते हैं, आप ही। गुरुजी के पास जा रहे हैं, गुरुजी का दर्शन करेंगे, बिल्कुल प्रसन्न चित्त हैं आप, आपके अंदर कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, बड़ी सरलता। और जब आप अपने पड़ोसियों से मिलते हैं तब वही स्थिति होती है जैसे गुरुजी के सामने थी? नहीं, इसी का नाम है कपट। गुरुजी के सामने कुछ, मंदिर में कुछ और पड़ोसियों के सामने कुछ ना। जैसे गुरुजी के सामने तुम खड़े हो वैसे ही अपने पड़ोसियों के सामने खड़े हो जाना। इसी को निष्कपट भाव कहते हैं। तुम्हारे मन में कपट है, ये तो रावण जैसी स्थिति होगी। रावण रूप बदलता तो तुम भी तो रूप बदल रहे हो। गुरुजी के पास कुछ और रूप है, पड़ोसियों के पास कुछ और है। जिठानी के सामने कुछ और, देवरानी के सामने कुछ और, सास के सामने कुछ और, पति के सामने कुछ और। रावण के तो 10 थे, तुम्हारे गिनेंगे तो रावण से ज्यादा निकलेंगे। सिर, रावण के 10 सिर थे। आदमी के आज ना बहुत सिर हैं। एक स्त्री अपनी माँ के पास जाती है तो कुछ और होती है, जब अपनी माँ के सामने बैठती है तो कुछ और होती है, और सासू माँ के सामने बैठती है तो कुछ और होती है। एक माँ जब अपनी बेटी के साथ बैठती है तो कुछ और होती है, और जब बहू के साथ बैठती है तो कुछ और होती है। तुम दोनों में कपट है या नहीं? हाँ, इसी का नाम कपट है। जैसे तुम अपनी बहू से हो वैसे ही अपनी बेटी से रहो, वैसे ही अपनी पड़ोसन से, सबके साथ एक सा व्यवहार, एक सा प्रेम। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हमारी दृष्टि में सब भगवान तुल्य हैं। सबसे प्रेम करो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। ये निष्कपटता यह है। और आज का आदमी पल पल में अपने रंग रूप बदलता है, इसी का नाम कपट है। मैं कुछ कहूं और कुछ करूं, इसका नाम कपट होगा। इसीलिए मैं आपको कहा करता हूं ना कि हम टीवी पर आपको जो दिखाते हैं, यहां माताओं की सेवा हो रही है, टीवी पर आप देखते हैं, अन्न क्षेत्र चल रहा है, टीवी पर आप देखते हैं। जो टीवी पर देखते हैं वही चीज आप यहां आकर अपने नेत्रों से देख लीजिएगा। यदि हम आपको टीवी पर कुछ और दिखाएं और जब आप यहां आए तो कुछ और दिखेगा, तब तो फिर हम कपटी कहलाएंगे। इसका मतलब हम दिखा कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, और रियल में है कुछ और। इसीलिए हम कहा करते हैं कि दास अनिरुद्ध, मैं यदि निष्कपट हूं तो मेरी निष्कपटता का आप स्वयं आकर निरीक्षण कर लें। आप खुद वृंदावन जब भी आए
तो यहाँ पर जो माताओं की सेवा हो रही है, आप खुद माताओं से पूछ लें कि उनकी कैसी सेवा हो रही है। यहाँ पर आप आएं, और मैं कहता हूं कि लगभग 2 से 3 हजार लोग रोज भोजन करते हैं, तो आप आएं और अपने नेत्रों से आकर देख लें और अपने देखकर संतुष्टि कर लें। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और कह रहा हूं और यहाँ कुछ और है ना। यदि मेरी कथनी और मेरी करनी और मेरी कहनी अलग अलग हो गई तो फिर मैं कपटी होऊंगा। इसी का नाम कपट है। मैं कह कुछ रहा हूं और कर कुछ रहा हूं, ये कपट है। और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कर रहा हूं, यही निष्कपटता है, ये निष्कपट व्यक्ति है। इसीलिए मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मरने के पहले ये जो कपट की गंदगी है ना, मत करो। जेठानी से झगड़ा, सास से, बहू से, कोई फायदा नहीं। तुम कितने दिन के मेहमान हो, क्या करोगे ये जंजाल पाल के, क्या करोगे झगड़ा पाल के। तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो गालियां देना है मुझे दे दे, पर मेरे से तुझे गालियां नहीं दी जाएंगी। तेरे मन करे तो मेरे गाल में 10 थप्पड़ आके जमा दे, मार दे, पर मेरे से मारा नहीं जाएगा। मैं तुझे नहीं मार सकता, तू मुझे मार ले, तेरा दिल करता मार ले, जूतों से मारना है मार ले, मैं नहीं मार सकता। मुझे पता है मर जाऊंगा थोड़े दिन बाद। क्या मैं ये करने आया हूँ, किसी की निंदा करने आया हूँ, तेरी बुराई करने आया हूँ, जूते चप्पल किसी को मारने आया हूँ, ये करने आया हूं? अरे मनुष्य का शरीर भगवान को पाने मिला है। मत गवाओ शरीर, मत गवाओ समय। आज मिला है कल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े भाग्य से दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मिला है मेरी माँ। मत गवाओ, मत संसार में उलझो। ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा सबके होता है, इनमें उलझ करके अपना समय बर्बाद ना करो। शांत चित्त से भगवान का चिंतन करो। जहां निष्कपटता है वहां भगवान है। अंत में सब प्रकार का स्थान बनाकर चित्रकूट का स्थान बताया। देवताओं ने आकर पर्णकुटी बनाई और सीता राम लक्ष्मण उस चित्रकूट की सुंदर सी घास की झोपड़ी में राम जी सकुशल रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।